हेलो दोस्तों, आज एनालिसिस करते हैं इस वीडियो में कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क का जो एग्ज़ाम हुआ था CGPDTM का, जो कंडक्ट कराया था क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने। और ये एग्ज़ाम हुआ था 3 सितंबर 2023 को संडे के दिन। और ये एग्ज़ाम 2 शिफ्टों में हुआ था। एक शिफ्ट थी 11 बजे से 1 बजे तक, दूसरी शिफ्ट थी 4 बजे से 6 बजे तक। तो हमें पहली शिफ्ट के जो क्वेश्चन हैं लगभग 75 क्वेश्चन हमको मिल चुके हैं और सेम टू सेम वही क्वेश्चन हैं। आप चेक कर लेना और अपने आप देख लेना कितने की हाँ क्वेश्चन हैं, वही क्वेश्चन है कि नहीं है। और इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी 0.25 की। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किस प्रकार का होता है, किस पैटर्न का होता है। तो उसमें जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है इलिप्स टाइप का होता है, पैराबोला होता है या हाइपरबोला होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इलिप्स टाइप का होता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, विप्रो सेंटर कहाँ है? विप्रो का सेंटर कहाँ पर है? विप्रो का सेंटर जेनेवा स्विट्जरलैंड। विंबलडन ओपन 2023 वुमेन्स वाला किसने जीता? फ्रेंच ओपन 2023 मेंस वाला को नोवाक जोकोविच ने जीता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह 43 आना चाहिए आंसर, ये चेक कर लेना। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वाटर एंड मिल्क रिप्लेसमेंट, एक इसमें क्वेश्चन था कि कुछ क्वांटिटी में हमारे पास मिल्क है, उसमें से 5 लीटर मिल्क हम निकाल लेते हैं पहले बार में, फिर उसमें वाटर डाल देते हैं, फिर 5 लीटर निकालते हैं, फिर वाटर डाल देते हैं, फिर 5 लीटर निकालते हैं, फिर वाटर डाल देते हैं। तो इस प्रोसेस को 3 बार किया जाता है। तो आखिरी प्रोसेस करने के बाद इसमें मिल्क की क्वांटिटी क्या रह जाएगी? तो इसका आंसर आया था 36 पॉइंट कुछ करके था आंसर। तो आप बताना आपका क्या आंसर आया। मेरा तो इतना ही आया। ठीक है। 1-2 क्वेश्चन थे डिसऑनेस्ट डीलर के, जो काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। डिसऑनेस्ट डीलर के काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। इसमें कुछ नहीं करना होता है। इसमें दो जो 20% मार्कअप दिया, डिस्काउंट 40% दिया और चीटिंग उसकी 100 ग्राम की चीटिंग दी है। तो इसमें क्या 20% का मार्कअप है, तो 5 की चीज़ उसने 6 में बेची। 40% का उसने डिस्काउंट दिया, यानी कि 5 की चीज़ उसने 3 में दी। और उसने 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम यूज किया। तो इसका रेशियो बनाओ। यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे जितना जितना चेंज होगा वही रेशियो में परसेंटेज की टर्म में लिख दो, आंसर हो जाएगा। इस सेम टू सेम वही क्वेश्चन, इसका डाटा चेंज था, इसमें डाटा चेंज था वही क्वेश्चन। 80% मार्कअप करता है अपने गुड्स को और डिस्काउंट देता है 10% को और चीटिंग करता है 10 ग्राम की। तो इसमें उसको कितना प्रॉफिट होता है? ठीक है, ये पूछा। और एक था नेक्स्ट टर्म, एक था सीरीज का रीजनिंग का। तो इसमें क्या होगा, अल्टरनेटिव टर्म से सॉल्व करोगे तो एकदम हो जाएगा। दूसरा टर्म क्या आएगा? तो 7 दूनी 14 प्लस 0 करो। ठीक है। 14 दूनी 28 प्लस 1 करो, फिर 29 दूनी 58 प्लस 2 करो, तो 60 आंसर आएगा इसका। ठीक है। अगला को एक क्वेश्चन था रेसिंग का एक क्वेश्चन था, जिसमें 2 साइकिलिस्ट थे जो दौड़ रहे थे। और जब दौड़ते दौड़ते उनके बीच में 80 मीटर की दूरी हो जाती है, तो एक की साइकिल पे मक्खी उड़कर दूसरे की साइकिल पे जाके बैठ जाती है। काफ़ी टफ क्वेश्चन था, तो इसको मैंने छोड़ दिया था। आप बताना आपने किया हो तो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रोजेक्ट कुबेर किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया था SBI ने। SBI इसका आंसर होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच आर्टिकल सीट ऑफ वुमेन्स इन पंचायत? तो इसका आंसर होगा 243। आर्टिकल 243 हमको बताता है कि वुमेन्स की सीट पंचायत में 43C होगा इसका आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखो, विच प्रोजेक्ट रिलेटेड टू इंडिया एंड UAE? एक ये क्वेश्चन था, इसको आप बताना क्या है इसका आंसर। ठीक है। विच रिलेटेड टू इंडिया एंड UAE। और एक क्वेश्चन है, व्हेन वेलोसिटी इज डिवाइडेड बाय टाइम? जब वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं तो इसका क्या आएगा? एक्सीलेशन। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। सौभाग्य स्कीम वाज विच मिनिस्ट्री? सौभाग्य स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री की थी? तो ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर स्कीम थी। व्हेन बैंक लैंड टू लोन टू RBI व्हाट इज कॉल्ड? देखो इसमें 2 टर्म होते हैं। RBI बैंक को लोन देती है और बैंक जो है RBI को भी लोन देती है। जब जो RBI जो है बैंक को लोन देती है
तो उससे जो कुछ इंटरेस्ट बैंक से जो इंटरेस्ट आरबीआई को मिलता है, तो उसको बोलते हैं रेपो रेट। जब आरबीआई बैंक से अमाउंट लेती है या कुछ पैसा लेती है, तो आरबीआई उसको बैंक को कुछ इंटरेस्ट देती है, तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो इसका क्या आंसर होगा? रिवर्स रेपो रेट। और एक ये क्वेश्चन था 91 अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड टू, ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 126। एक्सरसाइज तरंग शक्ति किसने लॉन्च की थी? एक्सरसाइज तरंग शक्ति किसके द्वारा कंडक्ट की गई थी? इसमें 3 ऑप्शन थे, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। तो इसका आंसर होगा एयरफोर्स। इसका आंसर होगा एयरफोर्स, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हो गया, एक्सरसाइज हो गया। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो इसमें ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन ये भी होता है कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो इंटरनल अगर पूछता तो लीवर होता, तो इसने क्या पूछा है? लार्जेस्ट पूछा है। तो इसका केवल लार्जेस्ट पूछा है, तो सबसे बड़ा ऑर्गन क्या होता है? स्किन होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्किन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? नोड स्ट्रीम पाइप अगला ये है, व्हाट चेंज व्हेन द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। जब अपने एक्सिस पे अर्थ रोटेट करती है तो क्या चेंज होता है? वेदर, दिन रात। तो इसमें क्या हो जाएगा? डे एंड नाइट। इसका आंसर होगा डे नाइट, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, नोड पाइपलाइन किस किस के बीच में? तो रसिया एंड जर्मनी। इसका आंसर रसिया एंड जर्मनी होगा। ट्विन सिटी किसको कहा जाता है? इसको बताना आप, मेरे को नहीं पता था इसका। विच नंबर ऑफ इंडिया इन द आर्टिमस मिशन यूएसए। यूएसए का आर्टिमस मिशन जो है नासा का मिशन है। तो इसमें जब इंडिया ने ज्वाइन किया था, उसकी क्या रैंक थी? उसमें कौन सा नंबर का ज्वाइन किया था इंडिया ने? 27 नंबर। तो 27 नंबर, 27 इसका आंसर हो जाएगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है वो कौन सी रिएक्शन के कारण होता है? तो इसमें होता है रिएक्शन फिशन माने होता है टूटना, फिशन। तो नाभिक का टूटना कौन सी होती है? फिजन के कारण इसमें एनर्जी प्रोडक्शन होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, विच एलोट्रोप ऑफ कार्बन एलोय इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा एलोय है कार्बन का एलोय इलेक्ट्रिसिटी एलोय करता है? तो इसमें एक तो ग्रेफाइट, एक डायमंड, एक और कुछ था। तो इसका आंसर भी आप बताना। और इसमें 100 वाट 10 आवर, एक 100 वाट का बल्ब है, 10 आवर्स में 3 डेज में कितनी यूनिट किलोवाट आवर में यूनिट पूछी थी। इसमें कितना आंसर होगा? तो 3.1 कुछ करके इसका आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन, कौन सी आइस ड्राई आइस होती है? तो सॉलिड CO2 को ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है। विच इज द हार्ड, कौन से मटेरियल की सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है? इसमें भी ऑप्शन क्या था? एक डायमंड था, एक ग्रेफाइट था। तो सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी किसकी होगी? डायमंड की होगी। और एक क्वेश्चन ये पूछा था, जो हम सोल्डरिंग में जो अलॉय यूज करते हैं तो वो कौन कौन से मेटल का बना होता है, कौन कौन से एलिमेंट का बना होता है? तो PB एंड SN का होता है। तो लेड एंड टिन। तो इसका आंसर होगा लेड एंड टिन, ठीक है। और फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में, विच सब्सटेंस एक्सीलरेट इन द मेटाबॉलिक रेट इन ह्यूमन बॉडी में जो मेटाबॉलिक रेट को एक्सीलरेट करता है वो कौन सी चीज़ होती है? तो इसका आंसर होगा एंजाइम। इसका आंसर होगा एंजाइम। तो इसका आंसर एंजाइम होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कार्बन कंटेंट कौन से मटेरियल में होता है? तो इसमें ऑप्शन दिए थे, स्टेनलेस स्टील, ब्राउट आयरन, कास्ट आयरन और माइल्ड स्टील। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा? कास्ट आयरन में। तो इसका आंसर होगा कास्ट आयरन, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, स्पीड ऑफ विंड। जो विंड की स्पीड होती है वो किससे नापते हैं? तो इसका आंसर होता है एनीमोमीटर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। और एक क्वेश्चन था, कॉन्वेक्स मिरर कहाँ चल गया? ओके।
क्वेश्चन था सीरीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज का था ABC दिया है, ABC 6, EGC 2C और ये इसका IJK। इसका आंसर आप बताना दोस्तों, ये मुझसे नहीं हुआ था। और आगे चलते हैं। 7 का रिलेशन 56 से है, तो 11 का रिलेशन 32 से, तो ऑप्शन में सेम टू सेम रिलेशन कौन से ऑप्शन में होगा? तो 7 से अगला नंबर क्या होता है? 8। तो 8 7 8 56 और 11 से अगला नंबर क्या होता है? 11 से अगला नंबर होता है 12। तो 11 और 12 गुणा करोगे तो 132 आएगा। और जिस ऑप्शन में ये रिलेशन सेम टू सेम रिलेशन आ रहा होगा वही ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था एक रेक्टेंगल का, जिसमें रेक्टेंगल की लेंथ दी थी, विड्थ दी थी, और उसमें जो है एक जो पाथ दिया था और पाथ का एरिया दिया था, उसका एरिया का था 512 मीटर, और उसके पाथ की जो विड्थ थी वो सेम थी हर जगह से। तो उसकी जो पाथ की विड्थ सेम थी, तो उसकी विड्थ पूछी थी, उसकी विड्थ कितनी होगी। अगला क्वेश्चन GI टैग जो दिया जाता है वो किस, इसमें ऑप्शन था कि किस में नहीं दिया जाता था। इसमें टाइप ऑफ शेप, कंस्ट्रक्शन, तो एक और ऑप्शन था, 3-4 ऑप्शन थे, तो उसमें से एक नहीं जो होता है वो सिलेक्ट करना था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन था मैथ का, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। उसमें एक नंबर दिए थे 53, 21, 41, 71। विच नंबर सब्ट्रैक्ट, किस नंबर को सब्ट्रैक्ट करें जब ये नंबर प्रोपोर्शन में जाए? तो इसका आंसर आएगा 5। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डिज़ाइन इज नॉट अफेक्टेड बाई। एक डिज़ाइन पेटेंट एंड डिज़ाइन का एक क्वेश्चन था, जिसमें ये पूछा था कि लाइन ऑफ कंस्ट्रक्शन से डिज़ाइन अफेक्ट नहीं करता, कलर कॉम्बिनेशन से डिज़ाइन अफेक्ट नहीं करता। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा? ठीक है, बताना। कलर लाइन ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, वर्क एंड टाइम का एक क्वेश्चन था, जिसमें ए 45 दिन में काम करता है, बी 40 दिन में काम करता है, और ए जो है कुछ दिन काम करके छोड़ के चला जाता है, और लास्ट जो बचा हुआ काम है उसको, बचे हुए काम को बी जो है 23 डेज में करता है। तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा था। फिर एक क्वेश्चन था माइक्रोफोन का एक क्वेश्चन था, जिसमें ये पूछा था माइक्रोफोन किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो माइक्रोफोन साउंड की एनर्जी, जो हमारी एनर्जी है साउंड, हम उसको माइक्रोफोन में बोलते हैं, उसको जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट के 15 क्वेश्चन थे, जिसमें पैराग्राफ वाले क्वेश्चन थे, 5-5 क्वेश्चन करके दिए थे। तो इसके 15 क्वेश्चन थे। सिनोनिम ऑफ रेडोलेंस का सिनोनिम पूछा था। एक क्वेश्चन था 70 का, अगर हम 70 को हम x% कम करते हैं और 60 को हम x% बढ़ाते हैं तो ये बराबर होते हैं। फिर x का जो है 50% कितना होगा? तो इसका आंसर कुछ 3.8 आएगा। और एक क्वेश्चन पूछा था बिगेस्ट डेबिटर ऑफ कंट्री ऑफ IMF, कौन सी सबसे बड़ी, जिसने जो लोन लिया IMF से सबसे ज़्यादा लोन किसने लिया था? अर्जेंटीना, इजिप्ट, यूक्रेन और इक्वाडोर। ठीक है। इसका आंसर हम बताना। एक क्वेश्चन था ये थे एक क्वेश्चन था ABCD, इसमें जो है ए जो है बी के बगल में बैठा है, ऐसे करके कोई क्वेश्चन था सीटिंग अरेंजमेंट का। तो इसका रिलेशन ये बनेगा BACD। अगले में चलते हैं। तो दोस्तों, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन देता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, ये देगा BIPO। ठीक है। एक रीजनिंग का एक क्वेश्चन था, लुक्स दिया था, उसके करस्पॉन्डिंग कुछ ABCD कुछ करके दिया था, उससे जो रिलेशन पूछा था। ठीक है। और प्रीएम्बल बाय विच अमेंडमेंट एक्ट, कौन से अमेंडमेंट एक्ट से प्रीएम्बल में संशोधन किया गया था? तो वो था 46 अमेंडमेंट एक्ट। 46 अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? ये हुआ था 1976 में। तो ये एक आंसर ये है। ठीक है। अब चलते हैं अगले पे। एक बॉल का क्वेश्चन दिया था। एक बॉल जो है 32 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है, रिबाउंड होती है, तो हाफ अपनी जितनी हाइट से गिराई जाती है उसकी हाफ रिबाउंड होती है। तो बट टोटल कितनी दूरी चलेगी? तो ये क्वेश्चन पूछा था। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन मैक्सिमम मैन, जब अर्थ और सन के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस होती है तो उसके क्या बोलते हैं? उसका आंसर होगा अपीहिलियन। ठीक है। समर सॉलिट्यूड और प्रीहिलियन, विंटर सॉलिट्यूड, तो इसमें क्या होगा? अपीहिलियन।
प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन थे, प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच स्टेट रेन ड्यू टू बोथ बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी। कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा बारिश होती है दोनों मानसून से, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी से। तो इसका आंसर होगा मेघालय, मेघालय, ठीक है। अगले चलते हैं। एक क्वेश्चन था, दीपक जो है रानी से बड़ा है, रानी मंजू से बड़ी है, और रानी जो है राजू से बड़ी है, राजू मोहन के बराबर है, और मोहन गणेश से बड़ा है। तो इसमें ये पूछा था सबसे मणि की, इसमें ऑप्शन करके दिए थे, मणि किससे बड़ा है या छोटा है, मोहन किससे बड़ा है छोटा है। तो ये क्वेश्चन ये था। एक क्वेश्चन था, गांधी जी जब आए थे पहली बार इंडिया, तो उनका जो फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस कब हुआ था। तो वो था चंपारण सत्याग्रह 1917 चंपारण सत्याग्रह, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इनर्ट गैस हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी। कौन सी इनर्ट गैस की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी होती है। तो इसका आंसर होगा रेडॉन, ठीक है। इसमें आर्गन, हीलियम, जेनॉन इसमें ऑप्शन दिए थे। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर इज़ वैलिड फॉर। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तो सभी गैस के लिए वैलिड होता है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट सभी गैस के लिए वैलिड होता है, ठीक है, ओके। तो इसमें आल ऑप्शन हो जाएगा, इसमें आल ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन आल। चलते हैं आगे। हाँ, ल्यूकेमिया डिसीज ड्यू टू, ल्यूकेमिया डिसीज किसके कारण होती है, WBC, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट वुमेन गेट ओलंपिक मेडल। कौन सी वुमेन ने जब सबसे पहला ओलंपिक मेडल जीता था। GI टैग मुल्ला मदुराई पोट्री, ये कहाँ पर होती है, तमिलनाडु। कहाँ पे मिला था, तमिलनाडु में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्लैक बॉक्स प्रेजेंट इन एरोप्लेन। तो जो एरोप्लेन में ब्लैक बॉक्स होता है वो कौन से कलर का होता है। तो इसका ब्लैक बॉक्स, तो नाम तो ब्लैक बॉक्स है लेकिन ये ब्लैक होता नहीं है। तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है वाइट नहीं, ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। एक एंटोनिम पूछा था, प्रोलिफरेशन और सिनोनिम ऑफ सैगेसियस। एक सिनोनिम पूछा था, सिनोनिम ऑफ सैगेसियस, ठीक है। अब रेडियो वेव जो चलती हैं अर्थ की कौन सी लेयर में चलती हैं। तो एक तो ऑप्शन था स्ट्रेटोस्फेयर, टेट्रोस्फेयर और मीजोस्फेयर। तो इसका आंसर होगा स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। एक था ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर। तो इसका आंसर ट्रोपोस्फेयर होना चाहिए, ठीक है। केल्विन किसकी यूनिट होती है। तो केल्विन यूनिट होती है टेम्परेचर की, ठीक। एक क्वेश्चन था बोर्ड एंड स्ट्रीम का, उसमें हमें स्पीड दी थी, स्पीड बोर्ड की स्पीड दे रखी थी, हमें स्ट्रीम की स्पीड पूछी थी। और इसमें एक आंसर, एक डेटा और दे रखा था कि वो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है और फिर वापस आता है, तो वो टोटल 4.5 घंटे का टाइम लेता है। तो इसका आंसर कितना होगा, ये पूछा था, ठीक है। अगले चलते हैं। अगले में देखो, एक क्वेश्चन पूछा था LCM और SCF से क्वेश्चन पूछा था। कुछ उसमें डिजिट दी थी कि 12, 18, 132। तो ये इसको जो है एक कुछ डिजिट दी थी, उसको 3 बराबर भागों में बांटना है, मतलब इसको तीनों से इक्वली डिवाइड हो जाए। तो एक ये क्वेश्चन था LCM और SCF का। एक रेक्टेंगल दिया था जिसकी हम लेंथ 20% बढ़ाते हैं, विड्थ 10% कम करते हैं, तो एरिया में कितना परसेंट का चेंज होगा। एक ये क्वेश्चन पूछा था। रेशियो चेंज, एक ये रेशियो का क्वेश्चन था जिसमें एक रेशियो दे रखा था हमको 3:4:5, 4:5:3। तो इसमें हम कुछ रेशियो में चेंज करते हैं, पहले 2 नंबर में रेशियो में चेंज करते हैं, तो उसमें जो चेंज आता है तो कितना आता है, तो वो हो जाता है 2:1। इसका आंसर आ जाएगा 2:1। और एक क्वेश्चन था सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर ऑफ AP इज़ 10। AP की जो फर्स्ट 2 नंबर का जो सम था 10 दिया था, तो उसमें सेकंड नंबर पूछा था, ठीक है दोस्तों।
तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना, लाइक करना। थैंक यू दोस्तों।